यूपीएससी शायद भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक। आज हम बात करेंगे कि इसे क्रैक कैसे किया जाए, और सिर्फ क्रैक ही नहीं बल्कि इसे पहले ही अटेम्प्ट में कैसे निकाला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत एक सीधी सच्ची बात से करते हैं। यूपीएससी का सक्सेस रेट जानते कितना है? सिर्फ 0.2%। मतलब लाखों लोग कोशिश करते हैं और उनमें से कुछ 100 ही कामयाब हो पाते हैं। ये आंकड़ा ही इस चुनौती की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो सवाल यही उठता है कि इतने कड़े मुकाबले में कोई भी इसे पहले ही ट्राई में कैसे क्लियर कर सकता है? क्या ये मुमकिन भी है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस चैलेंज के नेचर को समझते हैं। ये बिल्कुल एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, और चढ़ाई शुरू करने से पहले पहाड़ को समझना बेहद जरूरी होता है। इतना बड़ा सिलेबस, लाखों कॉम्पिटिटर्स, ये सब मिलकर वाकई में किसी को भी डरा सकता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। गोल सिर्फ हार्डवर्क करना नहीं है, गोल है स्मार्ट वर्क करना। देखिए, मेहनत तो लगभग हर कोई करता है, पर जो सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करता है वही सफल होता है। तो प्रॉब्लम से हटकर अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये है वो स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट जो इस लंबे सफर में एक कंपास की तरह काम कर सकता है। इस ब्लूप्रिंट के 3 सबसे जरूरी हिस्से हैं। नंबर 1, सिलेबस पर पूरी तरह से मास्टरी। नंबर 2, लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कम से कम किताबें। और नंबर 3, इंटेंस रिवीजन। आगे हम इन तीनों पर एक एक करके बात करेंगे। तो आते हैं पहले फेज पर, यानी अपनी नींव मजबूत करना। ये सब कुछ सफलता के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करने के बारे में है। अच्छा, सिलेबस पर मास्टरी का मतलब सिर्फ उसे पढ़ लेना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है हर एक टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी पीवाईक्यूज को एनालाइज करना, ये पहचानना कि कौन से एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो गैर जरूरी जानकारी है उसे पूरी तरह इग्नोर करना। अब बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के फंडे की। इसका मतलब बहुत सिंपल है। हर सब्जेक्ट के लिए बस एक स्टैंडर्ड किताब पकड़ो और उसे घोल कर पी जाओ। घर में किताबों की एक लाइब्रेरी बनाने से कहीं बेहतर है कि एक किताब को इतनी बार पढ़ा जाए कि उस पर पूरी कमांड हो जाए। ठीक है, तो जब नींव बन गई तो अब आता है फेज 2, कंटेंट पर मास्टरी करना। और ये स्मार्ट स्टडी और रिवीजन की एक कला है, एक आर्ट है। जरा इस फर्क को देखिए कि एक आम एस्पिरेंट और एक टॉपर के अप्रोच में क्या अंतर होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10 किताबें उठाते हैं और उन्हें एक एक बार पढ़ते हैं, पैसिव रीडिंग करते हैं और मॉक टेस्ट को तो जैसे भूल ही जाते हैं। लेकिन टॉपर, वो एक किताब को 10 बार पढ़ता है, एक्टिव रिकॉल, नोट्स बनाना और लगातार मॉक टेस्ट देना। फर्क बिल्कुल साफ है ना? और ये कोट इस बात को एकदम सही तरीके से कहता है कि ज्ञान सिर्फ इकट्ठा करने से नहीं बनता, उसे मजबूत करने से बनता है। और रिविजन ही वो चीज़ है जो पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन को परमानेंट नॉलेज में बदलती है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर, मेंटल गेम को जीतना। ये वो अनसीन सिलेबस है जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, पर यकीन मानिए ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक कामयाब एस्पिरेंट असल में बनता कैसे है? देखिए, 30% डिसिप्लिन, 30% कंसिस्टेंसी, 25% धैर्य और हाँ, 15% हेल्थ। मतलब साफ है, सक्सेस सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं मिलती, ये इन सब क्वालिटीज का एक मिक्सचर है। और ये चार्ट देखिए, ये कंसिस्टेंसी की ताकत को कितनी अच्छी तरह दिखाता है। कभी कभार घंटों पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार है रोज थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार पढ़ना। इससे नॉलेज ज्यादा समय तक याद रहती है। ये छोटे छोटे डेली एफर्ट्स ही हैं जो मिलकर एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। तो चलिए, अब आते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी पर, इस पूरी चढ़ाई के लिए एक क्विक रिकैप। तो सारी बातों को समेटकर ये हैं की टेकअवेज। याद रखिए, किताबों से पहले सिलेबस को समझना है, रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं लेकिन बेस्ट क्वालिटी के। रिवीजन, वो तो एक डेली हैबिट होनी चाहिए जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक डिसिप्लिन्ड और पेशेंट माइंडसेट बनाना है। और सबसे जरूरी, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। तो रणनीति और नक्शा सब कुछ अब सामने है, लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या उस पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा शक्ति है, वो दृढ़ संकल्प है? और इसका जवाब हर एस्पिरेंट को खुद अपने अंदर ही खोजना होगा।